नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो रिसेंटली भारत के एक्सपोर्ट डेटा ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर ब्रेक कर दिया, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स था 825 बिलियन डॉलर के अराउंड में था, जो इस फाइनेंशियल ईयर में 2025 टू 26 में ये जो नंबर है ये बढ़कर 860 बिलियन का हो गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, इंडिया अचीव्स रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स ऑफ USD 860 बिलियन इन 2025 टू 26। इतना ही नहीं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर भी जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में FY26 में जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये 38,424 करोड़। अगर परसेंटेज में बात करें तो 63% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर सर्च देखने को मिला है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। खैर, इस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस बीच में ऐसे भी अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं जहां ये कहा जा रहा है कि चाइना ने यूएस को सरपास करते हुए चाइना भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है, जिसमें भारत और चाइना के बीच में जो टोटल ट्रेड है ये FY26 में 151 बिलियन डॉलर का हुआ है। वहीं भारत और यूएस की बात करें तो ये नंबर जो है ये 131 बिलियन डॉलर के अराउंड में है। लेकिन भारत और चाइना को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, वैसे तो चाइना के साथ में हमारा रहता है, लेकिन ये जो डेफिसिट के नंबर है अब यहाँ पर और भी बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं 112 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट है वो हमारा चाइना के साथ में है। वहीं अगर ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये भी 21 बिलियन डॉलर के अराउंड में श्रिंक हुआ है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो रिसेंटली FY 2025 टू 26 के जो ट्रेड डेटा है, जिसमें भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ पर ऐड करके ये ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, जहां पर टोटल एक्सपोर्ट जो है ये 860 बिलियन डॉलर के अराउंड में है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो ये 4.25% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 825 बिलियन डॉलर का था। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स है हमने यहाँ पर 441 बिलियन डॉलर का किया है। वहीं जो सर्विस का एक्सपोर्ट्स है ये पहली बार 400 बिलियन का जो आंकड़ा है ये यहाँ पर क्रॉस किया, और ये जो नंबर है ये 418 बिलियन डॉलर के अराउंड में है। वैसे भी सर्विस सेक्टर जो है भारत के लिए बैकबोन माना जाता है, लेकिन इस बार हमने जो 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है, इसके पीछे रीजन है कुछ सर्विसेज जैसे कि IT एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फाइनेंशियल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और AI रिलेटेड सर्विसेज। और इन सब में भी खासकर जो इंडियन IT कंपनीज हैं जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो, ये मेजर कंट्रीब्यूटर रहे इस बार के एक्सपोर्ट सेगमेंट में। और जो टोटल एक्सपोर्ट इस बार का है ना 860 बिलियन डॉलर का, एक्चुअली ये नंबर और भी ज्यादा होता। इसको लेकर पिछले साल जून के महीने में पीयूष गोयल जी ने ये अनाउंस किया था कि भारत का जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं मे क्रॉस 900 बिलियन डॉलर दिस ईयर। लेकिन आपको पता होना चाहिए मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हुआ, पूरी दुनिया में एनर्जी को लेकर क्राइसिस देखने को मिला। हमारा जो 50% एनर्जी वेस्ट एशिया से आता है ये डिस्टर्ब हुआ, LNG के टैंकर्स डिस्टर्ब हुए, इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर भी देखने को मिला। और जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है ये इकोनॉमी में भी देखने को मिलता है। लेकिन इस बार के एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में देखने को मिला, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक मोस्ट ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है ट्रेड स्ट्रक्चर्स में, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अब तक हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चाइना के रेस्पेक्ट में भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट करने के मामले में एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन को यहां पर अचीव किया है। आपको बताना चाहते हैं कि जहां पिछले साल भारत चाइना को इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक्सपोर्ट किया करता था ये 920 मिलियन डॉलर के अराउंड में था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में FY26 में ये जो नंबर है 4 टाइम्स यहाँ पर बढ़कर 3.5 बिलियन डॉलर का हो गया है। और ये अपने आप में सबसे बड़ा शिफ्ट है, और ऐसा पहली बार एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां हम लोग चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इंपोर्ट किया करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें भी खासकर जो मेजर कंपनीज हैं जैसे कि फॉक्सकॉन से लेकर जो पेगाट्रॉन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने बड़ी मात्रा में यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है चाइना को। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे भारत में जो एप्पल के कंपोनेंट है ये हमने सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है अंडर ECMS स्कीम के तहत में, मींस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत में, जिसे पिछले साल अप्रैल के टाइम में लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम्स है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए इसे रोबस्ट बनाया जा सके और जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ये यहाँ पर कम किया जा सके। वहीं अगर डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर बात करें तो 63% का ईयर ऑन ईयर यहाँ पर सर्ज ग्रोथ देखने को मिला है, जहां अब ये जो नंबर है ये 38,424 करोड़ का जो एक्सपोर्ट्स है हमने
FY26 में किया है। अगर 2016-17 से कंपैरिजन करें तो ये 25 टाइम्स हायर है इस बार के फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग शिप से लेकर जो आर्टिलरी है, मिसाइल्स, सेंसर्स, एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम्स और बाकी अदर्स जो है, इन सब का यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उनमें भी खासकर जो म्यांमार है, फिलीपींस, आर्मेनिया, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स, वियतनाम, ये तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। उनमें से भी जो म्यांमार, फिलीपींस, आर्मेनिया है, ये तीनों मिलकर यहाँ पर 60% डिफेंस इंपोर्ट कर रहे हैं भारत से। लेकिन जहां एक तरफ हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमारा इंपोर्ट जो है ये एक्सपोर्ट से बड़ा हो जाता है, और आसान भाषा में बोले तो हम लोग बेच रहे कम और खरीद रहे ज्यादा, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है ये भी 25% राइज हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। जहां पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में $95 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, ये चीजें बढ़कर आज के टाइम में $119 बिलियन का हो चुका है, क्योंकि हमारा जो टोटल इंपोर्ट्स है ये बढ़ रहा है। और इस बार का जो इंपोर्ट्स है ये $980 बिलियन का है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 6.5% ये ज्यादा है। और सिर्फ अगर गुड्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स के मामले में जहां पर हमें एक माइनर सर्ज देखने को मिला है, वहीं इंपोर्ट्स में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 7.5% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली है। और ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के पीछे रीजन यहां ये बताया जा रहा है कि हमने इस बार गोल्ड से लेकर जो सिल्वर है इसका हमने ज्यादा इंपोर्ट किया है। और हमने भी अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि आरबीआई किस तरीके से यहाँ पर गोल्ड को इंपोर्ट कर रही है, जहां आज के टाइम में जो हमारा गोल्ड रिजर्व्स है ये बढ़कर 880 टन हो चुका है। और पिछले साल ज्वेलरी के जो डिमांड है ये भी बढ़ रहे थे, वेडिंग सीजन था, इन्वेस्टमेंट हेजिंग भी देखने को मिल रहा था। इतना ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स हैं ये भी बढ़े हैं। भले चाइना को हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन अब भी हमारी जो डिपेंडेंसी है खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर, डिस्प्ले पैनल्स को लेकर और हाई एंड मशीनरी को लेकर ये काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ा रीजन वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट, जिससे एनर्जी के प्राइस बढ़े, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का एक मार देखने को मिला। इसका इम्पैक्ट भारत में भी हुआ। पेट्रोल से लेकर जो डीजल है, जो एलपीजी है, इसके प्राइसेस बढ़े। इतना ही नहीं, हमारी जो करेंसी है ये भी इस बार ज्यादा डेप्रिसिएट हुई है। वैसे ये आज का आंकड़ा है जहां पर 92.60 इंडियन रुपीज जो है ये $1 के बराबर है, लेकिन आप देख सकते हैं जो मार्च का महीना है जहां पर ये नंबर जो है ना 95 के अराउंड में चल रहा था। फिर ये जो गैप है ना, बेसिकली जब सीज फायर को लेकर अनाउंस की जाती है तो उस टाइम हमारी जो रुपीज है थोड़ी बहुत अप्रिसिएट होती है, लेकिन अगेन यहाँ पर अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। और आज के टाइम में जो चाइना है ये यूएस को सरपास करते हुए भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो आंकड़े हैं, टोटल हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ में FY26 में $151 बिलियन का हुआ है, जबकि यूएस का $131 बिलियन का इस बार देखने को मिला है। टोटल एक्सपोर्ट हमने चाइना को $19.47 बिलियन का किया है, जो कि 36% की बढ़ोतरी है। लेकिन इंपोर्ट भी हमने ज्यादा किया है $131 बिलियन का, जो कि 16% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर एक बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना ये $112 बिलियन का निकल के आता है, जबकि हमारा जो यूएस के साथ में एक्सपोर्ट्स है ये $87 बिलियन का था। मॉडरेट ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन हमने इस बार यूएस से इंपोर्ट ज्यादा किया। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अप्रॉक्स 16% यहाँ पर हमने ज्यादा इंपोर्ट किया है यूएस से। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।